तो मैं पहली बात करूंगा आप लोगों से। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती के माध्यम से विज्ञान भैरव तंत्र जो वज्रायणी साधना बना तिब्बत में जाकर के अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाता है, उन्होंने 112 ध्यान विधियां दी, बाद में 108 माला की गुड़िया बनी हमारी उसी आधार पर। अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे, इसी को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण साक्षी में अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कैसे तू साक्षी बनेगा। इसको मत बजाओ, इसको बजाओ मत। कैसे तू साक्षी बन जाएगा। अपनी नाक की अग्रभाग को देखो, अर्जुन से कह रहे हैं रीढ़ सीधी कर लो, सांसों को देखो, और जब सांसें तुम्हारी सांसों को जीत लोगे तो अपने योग में साक्षी में प्रवेश कर जाओगे। उसके बाद आती है बुद्ध की बारी। बुद्ध ने हमें ध्यान की विधियां दिया, लेकिन इन सब की मंजिल क्या थी। पहला सिद्धांत दिया उन्होंने जो हमारे आज घर घर में हम कहावत के रूप में कहते हैं कि जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म बंध का सिद्धांत तीनों ने माना, भगवान शिव ने भी, महात्मा बुद्ध ने भी, पातंजल ने भी, और कबीर हमारी संत परंपरा जितनी है। और दूसरा सिद्धांत पुनर्जन्म। अगर हमारी वासनाएं शेष हैं, जब तक सारी वासनाएं नहीं कट जाती हमको मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष हमारी अंतिम निष्पत्ति है, मोक्ष हमारी मंजिल है। इस जीवन का सार यही है कि हमको मोक्ष हो जाए, मरने के बाद हमको पुनः जन्म न लेना पड़े। इसमें तीनों हमारे राजी हैं पुरोधा, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान आदिदेव भगवान शिव हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। और अंतिम देशना देते हैं पुनर्जन्म की, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरते रहोगे। और जो हमारी लौकिक देशना दिया उन तीनों ने कि संसार दुख है, यहाँ पे कोई चीज संभलती नहीं है, सुख की चादर को मौला क्यों इतना छोटा बनाता है, सिरा जब एक पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है। सर्व दुखम आचार आर्षक में बुद्ध समझा रहे हैं, सब कुछ यहाँ दुख है। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा होते हैं, जेल खाने में, और लगातार उनको युद्ध करना पड़ता है। भगवान श्री राम जिनकी कलाओं का मंचन, जिनका चरित्र चित्रण किया जा रहा है, पैदा होते हैं जैसे थोड़ा बड़े होते हैं, ऋषि विश्वामित्र लिवा के चले जाते हैं उनको, और उसके बाद में आगे बड़े होते हैं, वनवास हो जाता है, लेकिन सबको साथ में बटोरते हैं। सबको, बंदर गीध भालू जितने भी सबको साथ लेते हैं। केवट निषाद राज को गले लगाते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि थी सबको गले लगाते हैं। माँ सबरी को गले लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं, जूठा बेर उनका खाते हैं। सबको साथ में लेकर के हमारे जीवन का सार सूत्र है। हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिना साथ में लिए हमारा जीवन आनंद में नहीं हो सकता। ये भगवान राम की पहली देशना है। आप लोग बात समझ में आ रही? ताली बजाइए एक बार तो आगे बढ़े। हमको साथ में रहना है। सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। किसी को घर में अगर परवल की सब्जी पसंद है, किसी को गोभी की, वो सबकी रुचि एक हो ही नहीं सकती। परमात्मा हमको एक जैसा नहीं बनाता, लेकिन प्रेम का एक धागा, अंदर हमारे गुड़िया अलग अलग हैं, मन के अलग अलग हैं, लेकिन प्रेम का एक धागा बना रहना चाहिए। ये भगवान राम की पहली देशना है। और दूसरी देशना क्या है? हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे अपने क्षेत्र में रहना है, कैसे देश के साथ में रहना है। आप देखेंगे रावण को हराते हैं, अत्याचार मिटाते हैं, लेकिन जो राजपाट है विभीषण को दे देते हैं उठा के, और सब कुछ सकुचाते हुए, संकोच करते हुए। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हम लोग क्या हैं? अपनी वासना की विक्षिप्तता में, पागलपन में एक दूसरे की दिन रात गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं। और लेकिन ये हमारी गौरीगंज अमेठी की धरती है, ऋषियों मुनियों का यहाँ पे आशीर्वाद है। हम लोग विभिन्न विचारधारा के यहाँ हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर एक प्रेम, एक मोहब्बत यहाँ बनी हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मरारी शाह सिद्धादास और हमारे परमहंस टीकर माफी उनकी धरती रही है। ये ऋषि मुनियों संतों फकीरों की धरती रही है। बाबा दूधनाथ की ऐसी कृपा है कि हम लोग अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का एक धागा चल रहा है। तो हमारे जितने भी पुरोधा हुए धर्म के, चाहे आदिदेव भगवान शिव हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे हमारे संत परंपरा के हो, बाबा कबीर, रैदास, मलूक, रज्जब, मीरा। और एक बात यही कह के आगाह करके आप लोगों को, क्योंकि आपके एकता को अखंडित करने में आज हम लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन कैसे हमारी एकता खंडित कर दी जाए, उसके लिए विधर्मियों ने आदिकाल से चाल चला। क्योंकि गाय बैल किसी से भूल से मर गए तो हमने हत्यारी लगा दिया, उसका लाभ उठा करके पश्चिम के आक्रांता कोई तोप तलवार लेके आए, हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमको गुलाम बना लिए।
लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसे भारत को गुलाम बनाना आसान नहीं है, बड़ी अजय संस्कृति है, ये देव संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, इसके आगे हम टिक नहीं पाएंगे। तो उन विधर्मियों ने क्या किया, जो भगवान श्री राम सबको गले लगाते थे, शंभू का वध करवा दिया उन्हीं के हाथों में, लाके अलग से घुसेड़ दिया। आज राम भद्राचार्य कुमार विश्वास को आप विदेश में कथा कहते देखेंगे कि जिनका कोई छेपक ही जिस जो कथा थी ही नहीं कभी, उसको लाके जोड़ दिया गया। वो तो भगवान की चरित्र में जोड़ा गया है। इसी तरह हमारे आपके बीच में है, ऐसे पागलपन जहर भर दिए जाते हैं कि आपको फला आदमी ये कह रहा था, लेकिन नहीं, इस पे हमको नहीं आना है। हम जब तक जीवन जिए साथ साथ मिलके जिए। भगवान श्री राम की यही देशना है, सबको साथ लेके चलो। सब तुम्हारे समान नहीं हो सकते, लेकिन सबको साथ लेके चलो, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो अपनी मर्यादा न छोड़ो, सबकी सेवा करो, सबको उचित आदर दो। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। और जो भी विधर्मी, जो भी उठाई गिर टाइप की मानसिकता के लोग फेसबुक यूट्यूब पे महात्मा बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, उसको तुमको मैंने बता दिया 3 चीज, तीनों पे पूरे भारत की आर्ष मनीषा टिकी हुई है। हमारा पुनर्जन्म, हमारे कर्म बंध का सिद्धांत और हमारा मोक्ष। परमात्मा से बहुत ज्यादा मैं बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। इतनी ही प्रार्थना है कि हमारा गौरीगंज की पवित्र धरती है, हमारा समाज बहुत पवित्र है, बाबा दूधनाथ की कृपा है। मैंने फोन किया जीएसटी कमिश्नर भूपेंद्र शुक्ला जी को, हमने कहा बगल में रामलीला हो रही है, कहा ओशो जी हम उनके रिश्ते में चाचा हैं, कहा चाचा जी 2100 रुपए जाकर के वहाँ दे के आइए हमारी तरफ से। मैं गाजियाबाद में हूँ, मेरी आत्मा वहीं पे है, शरीर लेकिन मेरा यहाँ पे है। 21 रुपए आप हलवा खिलवाइए सबको वहाँ बच्चों को। और मैंने कहा आप 2100 देंगे, मैं भी कम नहीं रहूंगा, 501 रुपए मैं अपनी तरफ से चाय पिलाने के लिए अभी कमेटी को दे के जाऊंगा। तो ये हमारा आपका चरित्र है। रामलीला देखने की यही सार्थकता है कि हमारे पास जो कुछ भी है तो दिए मस्त गोविंदम तो भ्रमेव समर्पे। हम इसी समाज में नंगे हुए, इसी समाज में थोड़ा बड़े हुए, इसी समाज की मिट्टी में खेले कूदे हैं, तो क्षेत्र के आनंद के प्रसन्नता के लिए अपने आप को लुटा दें। और जब हम अपने आप को लुटा देते हैं तो अमृत पा जाते हैं। फिर कहते नहीं, जो लुटा देता है सब कुछ पा जाता है। हमारे यहाँ संत कहते हैं यही इसका राज है जीवन का। बाबा कबीर तो कहते थे कि अगर प्रेम में, मोहब्बत में, औरों के आनंद में अपने आप को नियोजित कर दिए तो सब कुछ पा जाओगे, अमृत पा जाओगे। यह धम्मो सनातनो, यही भारतवर्ष में पैदा होने की सार्थकता है। ये ऋषि मुनियों की धरती कही जाती है, विश्व गुरु भारत कहा जाता है। और हमारा समाज, ये हमारा समाज गौरीगंज अमेठी का क्षेत्र, ये तो फकीरों संतों के लिए जाना ही जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली के सिंहासन का रास्ता सदा अमेठी से होके जाता है। ये आप लोगों की गरिमा है कि भगवान ने यहाँ पैदा किया है आप लोगों को। अब ताली बजाइए अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो। लेकिन आइए प्रार्थना करते हैं इस रामलीला मंचन के माध्यम से कि हमारे पास जो भी शक्ति होगी हम समाज क्षेत्र के मंगल के लिए अपने आप को नियोजित कर देंगे, अपने आप को नैवेद्य बना के चढ़ा देंगे। तो फिर जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए, राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए। ये राम का जो स्नेह प्रेम है, जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान नान, मतलब हमको राम के पद में हमारी रुचि हो जाए, बस यही वरदान, यही प्रेम, यही मोहब्बत अमृत का तत्व है। इसी से फिर हम मौत से बचने की तरकीब है, आदमी की सोच में जिंदा रहा जाए, सबको अमृत का महाप्रसाद मिले, सबको राम नाम। हमारे साथ 2 बार संकीर्तन करिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिम परम। हमारे श्रीमद् भागवत देशना दे रही है कि भगवान के नामों का कलिकाल में गुणगान करिए। इस जन्म मृत्यु का जो दुख है चारों तरफ, रोग शोक चारों तरफ घेरे हैं हमको, हम लगातार अवसाद टेंशन में चल रहे हैं, वो हमको हमारे दूर होंगे और हमको शांति मिलेगी। तो आइए 2 बार हमारे साथ राम नाम संकीर्तन करिए, अपनी बात को हम विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।